एक जो ये आपका जो सफर था, जो एक तरह से मोखरा से चला था, और मेरे ख्याल से इसको 1 साल तो हो ही गया होगा, हाँ जी, 1 साल हो गया, है ना? 5 फरवरी को 1 साल हो गया। इसमें आपने कई जगह स्थानांतरण हुआ है आपका, एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी जगह चेंज हुई है, जिसमें सोरखी हुआ, अशोदा हुआ, मोखरा हुआ, और फिर आपका पूर्व हुआ, बिल्कुल। और फिर आपने एक ये लेटेस्ट जो था पटौदी वाला जो था, और वहाँ पे भी आपने एक वीडियो आपकी आई थी जिसमें जुड़वा बच्चे हुए थे, हाँ जी, है ना? जुड़वा बच्चे हुए थे, हाँ, सिलानी से थे वो लोग। बिल्कुल। तो बीच बीच में भी खैर आए हैं ऐसे जो वीडियोज जो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर रहे थे कि उन्होंने खुद बताया कि भाई बच्चे नहीं थे और बच्चे हुए हैं, किसी की दारू छूटी है, बहुत ज़्यादा परेशान थे कुछ फैमिलीज, ठीक है। तो इन सब के दौरान जैसे आपका ये सफ़र इधर से उधर रहा, एक तो इस सफ़र का जानना चाह रहे थे कि ये सफ़र ऐसा क्यों था, क्या कारण था, आप एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहे और अब ये आप मोखरा में आए हो, क्या ये लास्ट स्टॉपेज रहेगा या आगे भी कोई स्थानांतरण रहेगा आपका? देखिए जी, मेरी शुरुआत हुई थी वैसे तो मेरे पियर से, पर मैं मोखरा में आके मतलब कि जनता में मेरा प्रचार ज़्यादा फैला था। तो मोखरा से फिर हम काफ़ी जगह गए। देखो जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, कुछ तो मेरे अंदर अकल नहीं थी, ठीक है, कुछ लोग ऐसे साथ लग लिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपके अंदर अकल नहीं थी? देखिए जी, क्योंकि एक अकेली लेडीज हो जाओ है ना, वैसे तो ये कह देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बोलती है, पर बहुत ज़्यादा बोलने से और दिमाग लगा के इस चीज़ को चलाने वाला कोई नहीं था मेरे पास, और आज यानी भी कि नहीं। जैसे अपने कोई भी राजनीति हुई या कुछ भी, उसमें भी एक सलाहकार होता है हाँ जी, जैसे वो सीनियर मेरे से। पास नहीं है आज भी। क्या आपको कोई अच्छी सलाह देने वाला नहीं था? नहीं है। तो जिसने और सलाह दी उसको हम क्या कहेंगे? जिसने सलाह दी मेरे को, जिसने सिस्टम में चलाया मेरे को, देखो झाड़े में खुद लगाती हूँ अपनी सिद्धियों के अनुसार, जो भी मैंने सिद्धि कर रखी है उसमें मेरे को कोई चलाने वाला नहीं है, वो तो बाबा करते हैं जो करते हैं। पर इस सिस्टम जो ये चला था, भीड़ आई थी, जनता आई थी, उसको चलाने के लिए जो लोग मेरे पास रहते थे उन्होंने मेरे को धोखा दिया। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग जुड़े आपके साथ। आप तो कह सकते हो, पर जनता भी समझदार है, पर मैं ये बात नहीं कहना चाहूंगी। ठीक है, जिसके जो कर्म में होता है वो इंसान खा लेता है, पर हर जगह मेरे आप सफर कह रहे हो कि भाई इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना, कुछ लोग गलत कमेंट भी करेंगे, पर मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई हम तो साधु संत हैं, भाई बहन जो भी हो आप, हम तो साधु संत है। देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारा काम है, और हम एक ही जगह बैठ के झाड़े लगाते रहेंगे। हमने शनिवास भी झाड़े लगाए हैं, हमने जूही भी झाड़े लगाए हैं, हम एक जगह ही झाड़ा लगाते रहेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मोखरा नहीं पहुंच सकते। फिलहाल मैं मोखरा में हूँ, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोखरा नहीं पहुंच सकते, तो वो अपने घर बुलाएंगे तो वहाँ भी मेरे को झाड़ा लगा के आना पड़ता है उस हिसाब से। और सोचा ये था जहाँ भी गए थे कि भाई अपनी जगह बनाएंगे, अपना मंदिर बनाएंगे, भगत आएंगे, उनको कोई सुविधा ऐसी करके देंगे कि भाई वो ठीक ठाक आए, अच्छी तरीके से रुकें, या कोई भी सुविधा में जो करनी थी वो करके देंगे। पर जहाँ भी हम गए वहीं हमारे साथ धोखा हुआ, जहाँ भी बिल्कुल, हम ये गए। 1 साल के दौरान का आपका सफर रहा है, इसमें आप काफी कुछ कर सकते थे। हाँ जी, मैं कर सकती थी और कर मैंने सकते करने थे। की कोशिश भी की, पर फिर भी धोखा हो गया। काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है एक मैंने। आप बता रहे हो कि जुई, जुई में भी अभी कोई है? सुना तो है मैंने, जूही में कोई मेरी जगह पे बैठ के झाड़े लगा रही है, पानीपत साइड की लेडीज है। मैं देखने नहीं गई हूँ, पर मेरे बच्चे गए थे वहाँ बैनर उतारने के लिए, जो हमने बैनर क्या लगाए हुए उसका थे। आपसे कोई हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है वो मेरी ही चेली लगा लो आप, या गुरुनामा ले रखा है, कुछ भी लगा लो, वही है। मैंने उसको अपनी आंखों से तो देखा नहीं है जाके, पर जो मेरे पास रहने वाले सेवक हैं वो गए थे वहाँ बैनर उतारने के तो लिए। ऐसे तो चेलों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसे चेलों को मैंने अपनी 5 चेली बनाई थी, ठीक है, चेली तो क्या बाबा की सेवक बनाई थी, उनको बाबा का गुरुनामा दिया था, उनमें से 4 लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया। और मैं ये बात भी कहना चाहूंगी, जो लोग, ये जो लेडीज हैं जो यहाँ से गुरुनामा लेके गई हैं, अगर वो लेडीज मेरा नाम लेके या मेरी चेली बन के कोई झाड़ा या कोई हवन या कुछ कुछ भी कर रही हैं, वो कोई भी कुछ कर रही हैं, तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैंने उनको कोई सिद्धि नहीं दी है अभी तक, सिर्फ ओम गोरखनाथाय नमः, इससे अलावा मैंने कुछ दिया भी नहीं है। गोरक्ष गुरुवे नमः, इससे अलावा कोई मैंने मंत्र भी नहीं दिया है उनसे। मेरा नाम लेके या कि भाई हम तो उनकी चेली हैं या ऐसा कुछ भी कर रही हैं, तो मैं उसकी जवाबदार नहीं हूँ। कल ने आकर कोई मेरे से कहे अगर भाई आपकी चेलियों ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मैं इस चीज़ के लिए कोई भी वो नहीं रखती, और ना ही मेरे पास कोई आए उनके किसी धोखे में फंस के। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे नॉर्मली कोई धाम होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पे एक कमेटी होती है, क्या आपने कभी इस चीज़ का
किया था देखिए जी, कमेटी का धाम गठन तो एक ही वगैरह? था, मोखरा जो मंदिर था। क्योंकि देखो अगर कमेटी होती तो आपकी मैनेजमेंट मेरे ख्याल से एक सिस्टम होता है। मैंने वहाँ कमेटी बनाई थी 4 बार मोखरा मंदिर में। बाकी तो मैं कहीं गई नहीं हूँ धाम पे। मैंने अपने खुद की जगह मतलब कि किराए पे लेके कुछ भी करके मैंने किया है। अब कहेंगे किराए पे झाड़े लगाने की क्या जरूरत है, तो फिर मैं रहूँ कहाँ? मंदिर में तो लोग रहने नहीं देते क्योंकि मैं लेडीज होगी, और किराया घर को किराए पे लेके झाड़े लगाने, जब हमारा काम ही झाड़ा लगाने का है, जब हमने सिद्धियां ही झाड़े के लिए की हैं हम खुद। इसकी वजह से मैंने पूरी अपनी हिस्ट्री बता रखी है कि बाबा का आशीर्वाद ये है कि जब तक मैं ठीक रहूंगी, जब तक कि ये मैं झाड़े लगाऊंगी, दुनिया की सेवा करूंगी, तो मुझे काम ही ये करना है। तो फिर मैं तो रेंट पे लेके करूँ या बड़ी में बैठ के, बड़ी में तो कोई बैठन ना देगा। और जैसे ये कठिनाइयाँ आई हैं आपके रास्ते में इधर से उधर, क्या इनसे आप घबराओगे या फिर भी आगे बढ़ोगे? देखो, एक बार तो घबराहट बनती है, इंसान डिप्रेशन में भी जाता है, पर बाबा की तरफ से मुझे खूब शक्ति मिलती है। और आगे भी मैंने पहले भी यही बात की, मैं घुटने नहीं टेकूंगी। झाड़े मैं लगा रही हूँ, मैंने सिद्धि की है तो मैं लगाऊंगी झाड़े, और मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी। कुछ मेरे पास रहने वाले सेवक थे, कुछ और लोग भी जुड़े, उन सभी ने धोखा किया। जिस गांव में गई वहीं पे धोखा हुआ। पर अब मैं मोखरा गांव में आ गई हूँ। मोखरा गांव में गांव के 90% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। बच्चे भी, बड़े बूढ़े भी, बीच के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, माता हैं, बहन हैं, जो भी हैं मुझे सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात ये, पर मैं विश्वास अब किसी पे नहीं करता। तो भी मेरे साथ किया, मैं तो यही कहूँगी भगवान उसका भला करे। पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मैं चाहती तो इसके ऊपर मान आने का दावा भी कर सकती थी। क्या किया है उन सभी लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकालूंगी। पर भगवान देख रहा है, बाबा देख रहा है, और बर्बादियां भी उनकी शुरू हो गई हैं जिन्होंने मेरे साथ बकवासबाजी की है। जो भी इंसान है और जो भी मेरे बारे में गलत सोचता है, कोई बात नहीं, भगवान उनका भला करेगा। पर मैं उन लोगों के ऊपर मान आने का दावा भी कर सकती थी मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद करके रख दी। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए उन्होंने वीडियो में कि कोई सुने तो अपनी बहन बेटी के बारे में सुन नहीं सकता। मेरा भाई है, आर्मी में है, पर मेरे भाई को मैं एक ही बात कहती हूँ, भाई कोई ना, जो बोल रहा है ना उसका भी भगवान भला ही करेगा और भगवान उसको फल जरूर देगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप जैसे आप तो साधु संत हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या स्वर्ग नरक यहीं पे है या उसका अलग होता है? यही है जी, स्वर्ग भी यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है। कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसका भी फल मिलेगा, कोई बुरा करेगा तो उसका मिलेगा। यहीं पे मिलेगा? हाँ जी। ठीक है।